अब ये बुलबुल रानी खाना मांग रही हैं आके। ठीक, अभी आदमी से पपीता मंगवाए हैं तोड़वा के, सामने बैठी हैं, देखिए आप, आवाज़ दे रही। कहाँ है भैया? मिल रहा है, मिल रहा है। हाँ, अभी आदमी ला रहा है। अभी अमरूद कटवा के रखवाएंगे। ये देखो आवाज़ दे रही, वहाँ गई छत के ऊपर। अभी पपीता तोड़ के आया है। आदमी से कहे भैया ज़रा मालिश करो। अच्छा, कच्चा पपीता सब्जी के लिए है, पक्का पपीता वहाँ रख दिया गया है। कपड़े उतारे, हमने कहा भैया थोड़ी मालिश करो, इस जाड़े में तो खतरा। बुढ़ापा भाई बड़ी मुसीबत बीमारी है, ये भी बड़ी बीमारी है। पूरे कमर में जैसा जकड़ लिया हो। सुबह लैट्रिन जाने में दिक्कत आ रही थी, तो अब बूढ़े लोगों को ठंडक से निकल जाना चाहिए कायदे से। कुछ ऐसा अड्डा बनावे हम बाहर समुद्री इलाके में, जहाँ भी कम से कम, तो जाड़े में तो एकदम बेकार कर दिया इसने। गर्दन में दर्द, कमर में दर्द। अब धूप में बैठे हैं, जब धूप लगी है तो राहत मिली है। ये तो शरीर है, या सब संसार में दुखे दुख है, समझिए। इस दुखी यानी रोता हुआ आता है, रोता हुआ जाता है। और फिर भी यहाँ ये राक्षस आदमी के रूप में राक्षस हैं सब, और किसी को राक्षस कह दो तो बड़ा बुरा लगता है। जैसे बहुत से लोगों को मैं सही बात बोलता हूँ जिससे क्या लेना देना। तो एक साहब ने लिखा, अब हम बीजेपी की कहीं तारीफ किए हैं तो वो आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, बुढ़ापे में क्या अपने उसमें कम बोला करें। अब ऐसे कुत्तों से मेरा एक सवाल है कि अरे कुत्तों, जो कहीं संसार में नज़र उठा के देखो तो लोग कुछ ले के काम करते हैं, बिना लिए कोई कुछ नहीं करता। मर जाओ तब भी तुम्हें फूंका जाएगा, वो ले गया तब फूंकेगा तुमको। बोलो, ले के तुमको अगर फूंकना है तब भी वो ले के फूंकेगा। उस समय में, उस जमाने में निस्वार्थ आदमी काम कर रहा हो, एक रिकॉर्ड बना दिया हो, और जिसके लिए कह रहा हो उनके तो खैर निगाहें नहीं पड़ती, नहीं, उनकी आंख में तो माड़ा है, माड़ा। लेकिन जो विपक्ष वाले हैं उनको सोचना चाहिए कि आप लोग पक्ष विपक्ष में बैठे हैं, आप लोग बुरा न मानिएगा, आप लोग एक तरीके से सौदागर हैं, समझ गए। किसी भी तरह आपको कुर्सी बनानी है, जनता की सेवा थोड़े आपको करनी है, आपको तो अपनी कुर्सी बनानी है, अपनी हैसियत बनानी है, जो आज के दौर में अधिकांश देखने को मिल रहा है। 99% नेता ज्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ अपना पहले भला चाहते हैं कि उनकी हैसियत बन जाए। 1% ऐसे नेता हैं जो कि आज योगी मोदी जैसा काम कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री हो गए, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और जयप्रकाश नारायण जी हो गए। बहुत से नेता ऐसे हो गए जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम किया। तो सोचना चाहिए जो है, अरे भाई हम कहते तो आप किसी को मारने की सोचते हो, जरा पीछे घूम कर तो देखो कि तुम्हारी मौत की ट्रेन कितनी दूर तक आ गई है। केवल इसको जरूर देख लो। मांस खाने बैठो तो सोचो तुम्हारी मौत आ रही है, तुम्हारी वजह से जिसको मौत मिली है ना, तुम्हारी भी मौत आ रही है, और यही प्राणी तुम्हें खाएगा। इस सृष्टि का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर करनी भरनी का मामला न होता, यार सुनो, एक काम करो, इसको हम 1 मिनट के लिए, हाँ वो रखो जरा, वो लाओ चड्ढी अपने लाओ। तुम तो नहा डाल वो गीली। अरे यार रोज तुम्हारी चड्ढी गीली हुई जात। तुम नहाई तो नहीं लगा रोज सुबह। नहीं तो पता ही क्या है कि बाबा मालिश करावट है हमका। अब यही लगे, अब तुम जाओ, यही लगे हम देखो छुट्टी भी मंगवा दें, और यही लगे चड्ढी एक ले आओ जा करके। कहाँ मिला चड्ढी मालूम है? कपड़ा की दुकान पर मिली है। हाँ, हम देखो पूछ लेवे उनसे जगदीश नानी से, ठीक। यही लगे मालिश करो, यही लगे लाओ, रोज वही काम रह जात। अब अंडर बियर पहन के हम तेल लगवाइबे, सब अंडर बियर खराब हो जाई सब। अच्छा, तो अभी का है, तुम हाथ से किया गया? अच्छा ठीक है साहब, तो ये करना है हमको। और क्या हम कुछ बताए थे, कुछ काम बोले थे, इसको हम पूरा कर लें जब तक, ठीक है, पूरा कर लें तब तक तुम कोई और काम देख लो। कुछ पानी न छूना, खाली बात।
पानी न छूना। तो इसको ठीक है, हम अभी जो बोल रहे थे बुलबुल के को लेकर के, तो हमारा कहने का मतलब कि अरे आदमी बन जाओ, जन्म तुम किसी जात धर्म के हो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम जैसी नियत वैसी बरकत, उर्दू में भी कहावत है। ऐसा क्यों? इसलिए जो भी तुम्हारा भाग्य तकदीर है, मुकद्दर है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। अब उर्दू में कहावत है ना, जैसी नियत वैसी बरकत। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा तुम जो भी करोगे वही तुमको प्राप्त होगा, जैसा भी करोगे। तो अब ये समझिए कि सुबह रोटी बन गई थी, अब फिर हमने देखा कि अब देर हो गई है। हमने कहा अब शाम को 4 बजे निकलेंगे भोज करने के लिए, क्योंकि शाम को 4 बजे जाओ तो बंदा लोग आसानी से मिल जाते हैं, उनकी वही आदत डाली गई है। तो यही मैंने सोचा है। और तब तक हमने कहा कुछ मालिश वाला करवा लें। रेलवे वाली तिवारी जी ने एक बेल्ट आता है कोई, उसके बारे में बताया है, और वो भी मंगवा लें। अब क्या बताऊं मैं, नहीं तो इच्छा होती कि भयंकर जाड़े में तो कायदे से हमको कोई किसी भगत के यहाँ चले जाएं, समुद्री इलाके में, है ना। अब कहीं जाओ दो कहेंगे बाबा यहीं खाओ यहीं रहो, तो हमको दूसरे का यहाँ खाना पीना हमें हमारे गले के नीचे नहीं उतरता है। वो हनुमान जी ने कुछ ऐसी प्रेरणा दे दिया है। दान का चीज़, किसी का सामान खाने में हमको लगता है कि हम ज़बरदस्ती खा रहे हैं। तो भगवान जिस लायक हमको बनाए हैं, पूरी जिंदगी तपस्या किया है, तो हनुमान जी की इतनी कृपा तो है ही है कि जो चाहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। इसलिए लोग उल्टा सीधा धमकी मत दिया करो, मौत की अपनी देखो, और ये कुछ तो अपने हाथों से अपने चेहरे पर थप्पड़ मारो कि हम एक गिलास पानी भी किसी पार्टी पार्टा का मैं नहीं जानता हूँ। तो राष्ट्र के हित में, देश के हित में और सत्य बोलना क्या गुनाह है? और जो इसको अगर गुनाह मानता है, उससे बड़ा शैतान, उससे बड़ा राक्षस कोई हो ही नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।